नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी 2021 को दोपहर 3:52 पर अस्त होंगे और इसी के साथ सभी मांगलिक कार्य अर्थात विवाह आदि शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित हो जाएंगे। शुभ ग्रह बृहस्पति का अस्त होना सभी राशियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। अतः आप सभी लोगों को चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, ये किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य जी को आप जरूर दिखाएं। यदि आप सीधे हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com और हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने समय के हिसाब से हमारे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हम गुप्त रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में अस्त होंगे और इसके प्रभाव से आपको छोटे बड़े और समाज में किसी के साथ भी वार्ता करते समय भाषा की मर्यादा को बनाए रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। कामकाज की स्थिति प्रभावित होगी और गलत निर्णयों का खामियाजा भी आपको तत्काल भुगतना पड़ सकता है। गलत निर्णयों की वजह से आर्थिक तंगी भी खल सकती है, अतः समझदारी भरा कदम उठाने से आप परेशानियों से बच सकते हैं। मकान, वाहन या अन्य प्रॉपर्टी यदि खरीदना हो तो दस्तावेज अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि कोई आपके साथ छल कर सकता है। मित्रों के भरोसे जरूरी या अहम कार्य छोड़ना इस दौरान आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। पारिवारिक गतिविधियां यथावत चलती रहेंगी। भाग्य के भरोसे रहकर कोई भी योजना न बनाएं। वाहन आदि का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो सावधानी से करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में। भाग्य स्थान में अस्त होंगे गुरु और भाग्य स्थान में गुरु के अस्त होने से भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना होगा, यानी कि भाग्य के भरोसे अगर आप कोई कार्य छोड़ना चाहते हैं तो ये गलतफहमी हो सकती है। किसी भी काम को आप अधूरा न करें, आप उसको निरंतर उस काम को करते रहें। बुद्धि विवेक के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सोचे तो दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने सम्मान का आपको स्वयं ध्यान रखना होगा। समाज में गतिविधियां आगे बढ़ाते रहें और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी आय के स्रोत प्रभावित न हो। जीवन साथी के साथ विचारों का तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और प्रेम प्रसंगों के संदर्भ में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। आप दूसरों की बातों पर आकर के अपने संबंधों को खराब होने से बचाएं, यानी कि आप अपने प्रेम संबंधों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को महत्व न दें, उनकी बातों को महत्व न दें। इससे आपके मधुर संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अगर बात करेंगे सेहत की, तो स्वास्थ्य पर आपको इस दौरान खास ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके सामने आ सकती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए जो गोचर होगा वो होगा 8वें भाव में और इसके प्रभाव से आपको अनावश्यक खर्चों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत होगी और बड़ा निवेश या तो रोक दें या फिर अनुभवी क्षेत्र में ही करें। उधार के लेन देन में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और दूसरों के मामले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश आप न करें। इससे क्या होगा, आपके संबंध खराब होंगे, आपका समय खराब होगा, आपका पैसा खर्च होगा। यदि आप मकान वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बहुत जरूरी न हो तो थोड़े समय के लिए अगर इस योजना को टाल दें तो ये भी आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात करूँ मैं शिक्षा की और साक्षात्कार की, तो शिक्षा साक्षात्कार के जो परिणाम है वे मध्यम फलदायी रहने वाले हैं, यानी कि अगर कोई परिणाम आने वाले हैं तो हो सकता है कि वे आपकी इच्छा के अनुकूल न हो या इच्छा के अनुरूप न हो। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अगर आपके साथ होती है तो इस दौरान आप उनको हल्के में कतई भी न लें। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके लिए जो गोचर होगा वो होगा 7वें भाव में
गोचर सप्तम भाव में होगा और साथ में सूर्य शनि बुध भी गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर के प्रभाव से आपके पारिवारिक मामले और जीवन साथी के साथ जो संबंध है उन पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। जिन लोगों के पारिवारिक संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और बुद्धिमत्ता से काम लेने की ज़रूरत है। खासकर घरेलू मामलों में निर्णय जल्दबाजी में लेने की गलती ना दोहराएं। सामाजिक मामलों में भी आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको अति आत्मविश्वास से भी बचने की जरूरत है। सोच समझकर आगे बढ़ें। किसी भी मामले में व्यर्थ की बयानबाजी से आपको बचना होगा। आय के स्रोतों में कमी आ सकती है या आय कम और खर्चे एकाएक बढ़ भी सकते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्तों की जो गरिमा है उसको आप समझें और उसे बनाए रखें, यह आपके हित में होगा। अपने काम के महत्व को समझें और खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना रूटीन तय करें और अपनी दिनचर्या को आप आगे चलाएं। और हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। कुछ मामलों में निवेश किया गया धन आपका अटक भी सकता है, यानी कि आपको जो भी निवेश करना है वो आपको सावधानी के साथ करना होगा, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। भले ही ये आपको बाद में वापस मिल सकता है, आपने निवेश कर दिया लेकिन कुछ टाइम तक अगर वो अटक गया तो आप टेंशन में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क होकर के इस काम को करें। काम के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन निर्णय लेने में दुविधा आपको अभी भी रहेगी। रिस्क लेकर काम करने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही आगे बढ़ाएं। इस दौरान छोटी मोटी यात्रा का सहयोग बनेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है और यात्रा में अपने कीमती सामान का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अधिक समय बीतेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि अपने व्यवहार और बोलचाल में संयम तथा क्रोध से आपको दूर रहना होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। गोचर होगा पंचम भाव में और इस दौरान जो भी परिणाम आने वाले हैं शायद जैसा उम्मीद आपको है वैसा परिणाम आपको न मिल पाए, परंतु हताश होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे जी जान से मेहनत जारी रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में दिखता है, जो आपको एक बेहतर शुरुआत करने का मौका भी देगा। यदि आपका कहीं से पैसा आना है तो किसी कारणवश वो रुक सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, परंतु इतना जरूर है कि वो धन आपको मिल जाएगा। सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन आप सावधानी से चलाएं और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन आप बिल्कुल न करें, अन्यथा कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ऐसा ग्रह योग संयोग से दिख रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये गोचर होने वाला है चौथे भाव में और इसके प्रभाव से काम काज तो होंगे, लेकिन गति जो है उनकी वो थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। अतः आपको चाहिए कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने में आप दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, इसलिए योजना बनाकर ही आप काम करें और आगे बढ़ें। घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, जिसके चलते व्यस्तता बढ़ सकती है। इससे आपके काम प्रभावित होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें। मकान वाहन आदि में निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही करें, अगर इतना ज़रूरी नहीं तो थोड़ा टाइम आपको रुकने की ज़रूरत है। जीवन साथी पर अपना गुस्सा ना निकालें, बल्कि यथा स्थितियों को समझने का प्रयास भी करें। कोई पुरानी शारीरिक परेशानी नए रूप में उभर के आपके सामने आ सकती है, अतः आपको चाहिए कि इसे आपको हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लापरवाही बिल्कुल न करें। शायद इस दौरान खुलकर आप खर्च न कर पाएँ, परंतु भविष्य के लिए अपनी जेब का ध्यान रखने में आपको समझदारी दिखानी होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर ये जो गोचर है, ये जो समय है, वो आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रह सकता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए गोचर होगा कुंडली के तीसरे भाव में और इसके प्रभाव से निजी जीवन में खुद की कमियों का आकलन करने का आपको मौका मिलने वाला है। देखिए, ये ग्रहों के बड़े योग संयोग से ऐसा मौका मिलता है जब आप अपनी गलतियों का आकलन करते हैं, और जब आप अपनी जो आपकी गलतियां हैं उनका आकलन करते हैं तो आप भविष्य को और भी अच्छा बना लेते हैं। ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करता है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। साथ ही विचार मिलाने में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप दिक्कतें महसूस करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि समझदारी दिखाएं ऐसे लोग जो साझेदारी में काम करते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, आपका कोई साझेदार है, तो आपको अपने साझेदारी में अपने जो पार्टनर है आपका, उसकी बातों का सम्मान करना होगा और अपने जो आपका जो बिजनेस है उसमें पारदर्शिता आपको बनाए रखनी होगी। अन्यथा आप दोनों के विचारों में तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे आपका काम धाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब उसमें परेशानी पैदा हो सकती है। तो इसलिए इस बात का भी आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है और घर के बड़े सदस्यों से जिस तरह का सहयोग की आप उम्मीद करते हैं, शायद हो सकता है कि इस दौरान ऐसा आपको उनसे सहयोग न मिल पाए। इसलिए परेशान न हो, संयम बनाए रखें, आप धैर्य बनाए रखें और एक अच्छे समय, उचित समय की आप प्रतीक्षा करेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया बात रहेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए जो गोचर है ये होगा दूसरे भाव में, तो अतः आपको बोल चाल में सावधानी बरतनी होगी। अगर आप कहीं पर भी अपनी बात रखने वाले हैं, आप कोई मैसेज आगे कन्वे करने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप बोल चाल में संयम बरतें, अपने शब्दों का ध्यान रखें। इससे नहीं तो अन्यथा आपकी जो सामाजिक मान मर्यादा है वो प्रभावित हो सकती है। तो अपनी सामाजिक मान मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी से भी झूठे वायदे न करें, आप किसी को झूठा दिलासा आप न दें, अन्यथा तो भी परेशानी बढ़ सकती है। और शत्रु पक्ष को हल्के में लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अति आत्मविश्वास आपके लिए घातक हो सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने विरोधियों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। किसी तरह की गुप्त परेशानी हो सकती है। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो मुझे लगता है इस दौरान आप स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस करेंगे। अतः आपको चाहिए कि आप कामकाज को लेकर के सतर्क रहेंगे, लेकिन भाग दौड़ जब भी करें आप तो समय का ध्यान रखें, आप जल्दबाजी ना करें, समय को रिजर्व रख के आप घर से चलेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात होगी, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए ये जो गोचर है वो लग्न भाव में ही हो रहा है। विद्यार्थी यदि मन मुताबिक परिणाम चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भाग्य के भरोसे न रह करके अपने समय का सदुपयोग करना होगा, कर्म पर विश्वास रखना होगा, मन को एकाग्रचित्त करना होगा, तब जाकर के उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। खुद की कही गई बात में आप फंस सकते हैं। आप किसी ऐसे वादे न करें कि आप अपनी बात से मुकर जाएं, तो ऐसी बातों में आप फंस सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब हो सकती है। अगर समाज में आपने कोई बात रखनी है तो सामाजिक बयानबाजी भी आपको ध्यान से करने की सलाह देते हैं। बोलते समय अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, पहले तोलें फिर बोलें। अगर मैं बात करूँ दाम्पत्य सुख की, तो इस दौरान मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में आप कमी महसूस करेंगे। उसकी कई वजह हो सकती हैं, तो उन वजहों को आपको तलाशने की ज़रूरत है जिससे कि आप लोगों की जो संबंध है, जो आपके रिलेशन है वो ठीक चले। और आपको एक सबसे बड़ी मैं सलाह देना चाहूँगा कि भाग्य के भरोसे रह करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे कहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे और उस काम का परिणाम जैसा होगा देखा जाएगा और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भाग्य के भरोसे रह करके आप किसी भी काम को न करें, ये आपके लिए जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ये गोचर होने वाला है 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में। तो यात्राओं का प्रसंग जरूर बनेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों को आप रोक नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं लिमिटेड खर्च करूं, लेकिन ग्रहों का योग संयोग ऐसा बन रहा है कि आप अनावश्यक खर्चों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ को लेकर मन में शंकाएं ज़्यादा रखेंगे, आपके मन में शंकाएं पैदा होंगी, तो आपको कोशिश करनी होगी कि बार बार किसी भी शंका को अपने मन में बहुत देर तक अपने मन में न रखें, इससे भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मकान, वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश अगर आप करने का मन बना रहे हैं तो सावधानी बरतनी है, सतर्कता रखने की जरूरत है। इस दौरान शत्रु पक्ष आप पर हावी रह सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके विरोधी हैं वो हावी होंगे, आपके काम में बार बार हस्तक्षेप करने का वो प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप इसे हल्के में न लें और आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों का योग संयोग ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। और यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। आपके लिए जो गोचर है ये है एकादश भाव में। आप पर आलस्य हावी रहने वाला है, आलस्य हावी रहेगा, पराक्रम में कमी आएगी और शिक्षा साक्षात्कार देते समय आत्मविश्वास आपका कमजोर हो सकता है।
तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कैसे अपने आलस्य को दूर करें, कैसे अपने पराक्रम को आप बढ़ाएं और कैसे आप अपने समय का सदुपयोग करें। अति आत्मविश्वास आपके लिए घातक होगा। आपका प्रियजन आपकी किसी बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, अतः आपको चाहिए कि आप उनकी बात को सुनें और बीच का हल निकालें, जिससे कि आप उनकी शंकाओं का समाधान आसानी से कर पाएं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस व्यापार में कोई बड़ी डील होते होते कुछ समय के लिए टल सकती है। आप परेशान न हो, क्योंकि आने वाले समय में वो डील आपकी पक्की होनी तय है। आप संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। दर्शकों, हमने बात करी गुरु ग्रह के अस्त होने का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक सामान्य फल था। मैं बार बार कहता हूँ कि हम एक सामान्य फल की बात करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह के जब गोचर की हम बात करते हैं तो वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर लिखें और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें starstellar.com। नमस्कार।